Hello friends, I Neha. Welcome you once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today we are going to start a discussion over adjective clauses because in the last classes we discussed the subordinate clause, and in its kinds we started the discussion of noun clauses, adjective clause and adverb clause. The discussion of noun clause is over, and I think that after practicing and watching this video you must be able to understand the clauses, the noun clauses. And there is a suggestion from my side that if you want to understand it better, please go through your grammar book, go through the exercises, solve the sentences given. आप sentences को देखिए, उन्हें बनाइए, फिर आप उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. Now let's start the discussion without wasting any more time. Adjective clause. What an adjective is? ये तो हमें पता है कि adjectives are the words which qualify the noun or a pronoun. It means that tells us about the speciality of the pronouns or nouns. ये हमें noun या pronoun की खासियत बताता है, उसे qualify करने का काम करता है. तो अब ये clause में कैसे काम करेगा, ठीक है, यही हम देखने वाले हैं इसमें. So let's first discuss the definition of it. So for the definition we can say that it is a dependent clause and starts with relative pronoun words like that, which, whom, who, whose, etc. ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सभी प्रोनाउन वर्ड्स हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं. तो इस डिफिनीशन को देख के हमें ये पता चलता है कि एक एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज हो, और साथ ही साथ वो जब भी स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्टिंग में, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड मिल जाएगा. लेकिन इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड मिलेगा ही. इन सम केसेस it is not necessary that you will find the relative pronouns. आप ज़रूरी नहीं है कि आपको relative pronoun मिलेगा ही, या फिर WH questioning words जो होते हैं, जो relative pronoun में include होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही. तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ लिख लेते हैं नोट में, in some sentences relative pronoun words are hidden. वो आपको सामने देखने को नहीं मिलेगा. हिडन है मतलब कि वहाँ पे वो है, लेकिन वो एक्चुअली में आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा. आपको उसके लिए उस सेंटेंस की मीनिंग को समझना होगा. चलिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को. The example is the student who was tall ran faster, or you can write fastest. वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी जो लंबा था, वह सबसे तेज दौड़ा. ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ है. ठीक है, तो दिस पार्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या आया है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट वर्ड क्या है, एक नाउन वर्ड है. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वह विद्यार्थी, किसके बारे में हम बात करें, विद्यार्थी के बारे में, और उसकी खासियत के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सबसे तेज दौड़ा है. तो ये जो पार्ट है वो किसे क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इस लड़के को, अल्टीमेटली इस स्टूडेंट को ही क्वालिफाई करने का काम कर रहा है कि वही लड़का जो सबसे, वह लड़का जो सबसे तेज दौड़ा वो वही लंबा लड़का था. ठीक है,
अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं जिसमें कि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं विद रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आप देख सकते हो इस सेंटेंस में यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आया है। अब मैं जो सेंटेंस लिखने जा रही हूँ वो बिना रिलेटिव प्रोनाउन के होगा। द मैन यू सॉ वॉज माई टीचर। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा वह मेरे शिक्षक थे, ठीक है। यू सॉ वॉज माई टीचर, ठीक है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिसे आपने देखा वो क्या थे, मेरे शिक्षक थे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं whom का मतलब होता है जिसे या जिसको। आपने जिस व्यक्ति को देखा या जिसको देखा वो कौन थे, वो मेरे शिक्षक थे। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है अल्टीमेटली क्वालिफाई किसे कर रहा है, अपने जस्ट एंटीसीडेंट पार्ट को। एंटीसीडेंट जो पार्ट इसका है इस सेंटेंस में, उसे ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसकी ही क्वालिटी को बताने का काम कर रहा है। क्योंकि जिसे देखा गया है, ठीक है, जिसे देखा गया है वही शिक्षक है। ओके, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को देखा गया है यहाँ उसी के बारे में तो बात हो रही है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही वहाँ पे हमारा क्या है, स्पेशल अटेंशन लिए हुए है। दैट्स वाई दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज द प्लेस, या इस सेंटेंस में आपको दो हिडन रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाएंगे। दिस इज द हाउस आई लिव्ड। ये जगह वही है जहाँ मैं रहा करता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कि हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज वाला पार्ट है कौन सा, तो वो ये पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं दैट नहीं, वेयर यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं वेयर। वेयर का मतलब जब आप क्वेश्चन अराइज करते हैं तो इसका मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब आंसर आप बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जहाँ, ठीक है। सॉरी, इस सेंटेंस में नहीं, मैं अभी एक और सेंटेंस लिखवाऊंगी, उसमें आपको दो रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स मिल जाएंगे देखने को। वो सेंटेंस यह है, द बुक यू गेव मी was quite interesting। वह किताब जो तुमने मुझे दी थी वह काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। द बुक यू गेव मी, यहाँ पे यू गेव मी को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी जो बातें हैं, एक मिनट, यहाँ पे भी इतने ही पार्ट को हमें अंडरलाइन करना है, क्योंकि यहाँ बाकी जो बातें कही जा रही हैं वो किसके बारे में है, बुक के बारे में है, ठीक है। और यहाँ पे हम दो रिलेटिव प्रोनाउन जो मैं कह रही थी कि आपको देखने को मिलेगा, वो हो सकता है दैट और विच। क्योंकि दैट और विच इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो या जिसे। मतलब जिस किताब को आपने मुझे दिया था या जो किताब आपने मुझे दी थी वो किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, वो काफ़ी रुचिकर थी। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज आप सोच रहे हो कि इसमें एडजेक्टिव वर्ड ही नहीं आ रहा है, कहीं भी एडजेक्टिव वर्ड नहीं आ रहा है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं या आपने पढ़ा होगा तो आपने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव क्लॉज में सिर्फ ब्यूटीफुल, अगली ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है कि वो किसी की स्पेशलिटी को बताता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग कुछ WH वर्ड्स वाले एडजेक्टिव्स भी आते हैं, वही एडजेक्टिव्स का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके क्योंकि तुरंत पहले, जैसे यहाँ पे हाउस वर्ड था, ये क्या है, एक नाउन वर्ड है। दिस इज़ द नाउन, बिकॉज हाउस क्या है, एक प्लेस है, प्लेस के भी नेम को हम नाउन ही कहते हैं। बुक जो है ये एक ऑब्जेक्ट का नेम है, इसलिए ये भी नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और वह पार्ट जो अपने साथ एडजेक्टिव को लिए हुए है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज वाला पार्ट है। जैसे अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो लिया ही नहीं है, इसने लिया है लेकिन ये हिडन है, हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑलरेडी ले चुका है तो हमें दिखाई दे रहा है।
सेकंड वाले सेंटेंस में भी वैसे ही है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये वर्ड जोड़ दोगे तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं, सेंटेंस तो फिर भी मीनिंगफुल ही है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है। इस सेंटेंस में भी वेयर आ गया है वर्ड आपका, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इस वाले पार्ट, ये वेयर वाला जो पार्ट है ये आई लिफ्ट के साथ ही जाएगा, आई लिफ्ट के जस्ट पहले, आई के जस्ट पहले लगेगा अगर आप इसे लगाएंगे तो। यहाँ पे मैंने इसलिए इसे नहीं लिखा है क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड जब हिडन होंगे तो आप उसे देख पाएंगे। फिर ये हुम भी है, इस यू के जस्ट पहले हुम को आना चाहिए, अगर आप लिखते हैं तो डायरेक्ट आप इसको शो करना चाहते हैं तो। वैसे ही यहाँ पे दैट या विच है, आप इन दोनों में से किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन को लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं अपने क्लॉज में। तो यहाँ पे भी यू के जस्ट पहले ये वर्ड आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज ही हो गया। ओके, आई होप कि ये आपको इतनी बातें समझ में आई हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी ट्राइड टू गो टू द वेरी लोवेस्ट लेवल टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्लॉज है वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस द एडवर्ब क्लॉज इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो भी चीज़ें इस मेरे चैनल पे आप स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आप उसे प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके क्वेश्चन का आंसर्स मैं दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके देंगे तो आप मुझे क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चंस, अगर मैं आपको रिप्लाई रिटन फॉर्म में नहीं दूंगी तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड वन मोर थिंग, if you like the videos uploaded by me, my classes, if it is liked by you, please like it, share it to your friends, and do not forget to subscribe and keep on watching. Thank you very much.